नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। अभी कैश ऑन डिलीवरी या पे ऑन ऑर्डर के समय में शायद ही किसी को पता होगा कि एक ऐसा समय भी था कि इंसान के हाथ में पैसा नहीं रहता था। लोग कोई भी सामान या सर्विस को लेते समय कह देते थे कि जब पैसे आएंगे तब दे देंगे, आप लिख लेना। उधारी जैसे इस सिस्टम का खूबसूरत पार्ट ये था कि इंसान के लिए ज़रूरत का महत्व ज़्यादा और पैसों का महत्व कम था। आज खाने की ज़रूरत है पर पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहोगे। साथ में ये सिस्टम ऐसा था कि जिस वजह से लोगों का एक दूसरे पे विश्वास बना रहता था। लोग इतने ईमानदार भी थे कि जब भी उनके हाथ में पैसा आए तुरंत वो चुका भी देते थे, और इतने उदार भी थे कि अगर कोई ना चुका पाए तो उनका कर्ज माफ़ भी हो जाता था। ये सिस्टम आज भी गांव कस्बों में देखने को मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम में जो लोग भी जिए हैं उन्हें आज भी पैसों के लिए मोह कम और इंसानियत पे विश्वास ज़्यादा है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही इंसानों की है। मुंबई में 250 किलोमीटर दूर से आयुर्वेद का इलाज करवाने एक दंपति डॉक्टर संजय छाजेड़ के पास आते थे। 80 साल के बुजुर्ग और उनकी 75 साल की बीवी दोनों घर से अपना खाना लेके निकलते और इतने दूर से वैद्यराज से इलाज करवाने आते। जब फीस देने की बारी आती तो वो कहते पैसे खड़ियावर, मतलब कि पैसे जब होंगे तब दे देंगे। इसी सिस्टम में बड़े हुए डॉक्टर छाजेड़ को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी। वो दंपति हर महीने 2 महीने में आ जाते थे और इलाज बराबर चालू रहता था उनका। जब भी पैसे होते थे तब वो इकट्ठा डॉक्टर साहब को चुका देते थे। इन जनरली लोग उधारी को लिख के रखते हैं ताकि भूल न जाएं, लेकिन डॉक्टर छाजेड़ ने उनके पैसे कभी नहीं लिखे। अचानक 4-6 महीने हो गए, वो दंपति इलाज के लिए आए ही नहीं। डॉक्टर छाजेड़ को लगा कि पता नहीं क्या हुआ, ये दोनों इतने दिनों से आए ही नहीं। उनकी कुछ उधारी बाकी थी, पर अब वो आए नहीं तो डॉक्टर छाजेड़ ने सोचा जाने दो। इस घटना को करीब 4 साल बीत गए होंगे। डॉक्टर छाजेड़ ने अपना क्लिनिक भी बदल दिया था। एक दिन उनके क्लिनिक में एक आदमी आया। उसने कहा, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। कैबिन में जाके उसने डॉक्टर के हाथों में एक लिफाफा रख दिया। उन्होंने पूछा, ये क्या है? उस आदमी ने खुल के बताया कि मैं जीवन राव का दामाद हूँ। मेरे ससुर और सास आपके पेशेंट थे। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ, पर अब तो बहुत समय से मेरी दवाई नहीं ले रहे वो। जी, उन दोनों का देहांत हो गया है। ससुर जी को दिल का दौरा हुआ था तो उनका देहांत हो गया, और उनके दुख में उसी रात को सासू माँ का भी देहांत हो गया। दोनों का अंतिम संस्कार करके हम घर बंद करके चले गए थे। अभी कुछ दिन पहले हमने घर साफ किया, उसमें अलमारी में से ये लिफाफा मिला जिसमें 728 रुपये हैं और आपका नाम भी लिखा है। आपके पुराने वाले क्लिनिक गया था, वहाँ से पता चला कि आप यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए इधर आया। मरने से पहले जीवन राव ऐसे कई लिफाफे छोड़ गए थे जिनको उनकी सही जगह पहुँचाने का काम उनके बेटी और दामाद ने किया था। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो 728 रुपये वो नहीं देने आते तो क्या हो जाता। उतने रुपए चुकाने के लिए उन्होंने उससे भी ज़्यादा का तो खर्च कर दिया होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि ये जिसकी अमानत है उसे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ बात 728 रुपये की नहीं, बात इंसान के भरोसे की है। उस दिन ज़िंदगी ने इंसानियत पर का विश्वास और बुलंद कर दिया। हमारे समाज में एक तरफ करोड़ों का गबन करने वाले लोग हैं और एक तरफ जीवन राव जैसे लोग जो किसी के 728 रुपये भी बाकी नहीं रखते। जीवन राव एक गरीब किसान थे, लेकिन किसी का छीन के खाना उन्होंने सीखा ही नहीं।
उल्टा ज़िंदगी से उन्होंने सीखा कि मरने से पहले अपने सारे हिसाब चुका देना ही सही है। ज़िंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।